हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आज से केवल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के 10 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, या तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। साथियों, इन 10 दिनों में इतना पढ़िएगा साथियों कि आपको साथियों इस बार पछताना ना पड़े कि हमें वर्दी नहीं मिल पाई है। तो आइए साथियों, हिंदी के संपूर्ण पेपर को हम लोग देखेंगे। तो अंत तक हर एक बच्चा बना रहेगा साथियों। तय आपको करना है कि इस बार जीतना है या हारना है। तो आइए साथियों, सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि इन 10 दिनों में भरपूर क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए तो हिंदी के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। रात 9 से 10 के बीच आप लोगों के पास हिंदी की क्लास आ जाती है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को हम लोग। किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? पहला प्रश्न ही आपसे छपने वाला पूछा गया है दोस्तों कि किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं। तो किस समूह में सभी स्वर क्या है? दीर्घ में आ रहे हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई, छोटी ई, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। यह साथियों सभी स्वर जो हैं यह साथियों दीर्घ के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन ए हमारा भैया क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ गया। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाना साथियों। 37 प्रश्न डाल लीजिए, पेन से लिख लीजिए कॉपी पर, और हर एक प्रश्न को हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए। और बाद में जब क्लास समाप्त हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आज आप कितने पानी में हैं अभी, ठीक है। तो साथियों 37 का टारगेट लेके जरूर चलना। 30 प्लस भी अगर आज के सेट पेपर में रहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। आइए, दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। देखिए ना, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगाना है हमें? रुको रुको, वह क्या कह रही है? तो साथियों इसमें ये दोनों लगाना है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें साथियों अल्प विराम आएगा। क्या? रुको रुको। साथियों 2 बार लगाना है इसको, हम 2 बोल दिए साथियों। 2 बार इसी को लगाना है अल्प विराम को। एक रुको यहां पर और एक रुको यहां पर, ठीक है। तो 2 बार लगाना है कौन सा साथियों? अल्प विराम। इसे क्या कहते हैं भैया? अल्प विराम कहते हैं। तो 2 बार अल्प विराम लगाना है। रुको रुको, वह क्या कह रही है? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सी आएगी? तो व्यक्तिवाचक में मोहन आएगा, काशी आएगी, ये सब, और यमुना आएगी। क्योंकि यमुना साथियों क्या है? आपसे कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला नहीं है पूछा है। तो साथियों देखिए, जैसे मोहन किसी का नाम है ना, तो पर्सनली हम उसको कह रहे हैं मोहन इधर आओ, मतलब व्यक्तिवाचक है। काशी क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। यमुना क्या है? यमुना भी साथियों व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप को रिप्रेजेंट कर रही है। साथियों अगर हम बात करें नदी की, तो नदियां तो तमाम हो सकती हैं साथियों। नदी एक जातिवाचक है। क्या है भैया? जातिवाचक में आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना? आइए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? मैंने कल इसको आपको पढ़ाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 6 होते हैं। अगर हम लोग बात करें साथियों सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें साथियों सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लिख लेना। पूछता है 2018 पुलिस में पूछा है, 2019 पुलिस में पूछा है भैया हिंदी में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए 5वां प्रश्न देखेंगे। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। क्या भैया? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? वाक्य में बताइए कितने विशेषण शब्द हैं? तो दोस्तों इसमें 3 विशेषण शब्द हैं। कितने हैं भैया? 3 विशेषण शब्द हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। विशेषण की बात करें साथियों तो कौन कौन है? देखिए ना, छोटी विशेषण के अंतर्गत आएगा,
कुछ विशेषण के अंतर्गत आएगा और साथियों नए विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो इस वाक्य में 3 विशेषण हैं, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है, बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होगा, क्या क्या होता है। तो देखिए ना, क्रिया के पद परिचय में जो साथियों होता है वो होता है क्रिया का, क्या होता है भैया, छठा का राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी। क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह पद जिससे क्रिया का संबंध है, उपर्युक्त डी इसका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है, तो साथियों ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 6वां प्रश्न हो गया। आइए 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, रमेश अच्छा गाता है, वाक्य में अच्छा क्या है। आपको लिखते चलना है साथियों, आप किस प्रश्न का आंसर गलत कर रहे हैं, किसका साथियों सही कर रहे हैं, ठीक है ना। रमेश अच्छा गाता है, वाक्य में अच्छा क्या है, तो वाक्य में जो अच्छा है साथियों, अच्छा क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, गाता है। रमेश अच्छा गाता है में अच्छा क्रिया गाता की विशेषता बताता है, क्या बताता है, विशेषता बताता है। अच्छा किसकी, क्रिया की, गाता की विशेषता बताता है। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें साथियों क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ना, शब्दों के लिंग परिवर्तन में शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, क्या बताना है आपको, असंगत है, असंगत है। तो साथियों 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, माली। माली का मालिनी नहीं होगा, ठीक है। कटोरा का कटोरी होगा, बूढ़ा का बुढ़िया होगा, हथौड़ा का हथौड़ी होगा, माली का मालिन होगा, मालिन, इसमें मालिनी लिखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 9वां प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द में वचन कीजिए। चाय कैसा वचन है, त्रिवचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो हम सब लोग जान रहे हैं इस प्रश्न को भैया, चाय एक वचन में आएगा, किस में आएगा, एक वचन में आएगा। आइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही क्रम, सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, कैसा है साथियों, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान काल है। बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर जाएंगे दोस्तों हम लोग ऑप्शन ए पर, पूर्ण भूतकाल है। क्या भैया, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। आइए निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन करना है तो 11 का राइट आंसर होगा, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। क्या भैया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, यह साथियों किसके अंतर्गत आएगा, भाव के अंतर्गत आएगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न हम लोग दोस्तों देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए। लड़के ने कुत्ते को मारा, क्या कह रहा है, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें है साथियों कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता और कर्म दोनों हो जाएंगे, ठीक है, कर्ता और कर्म, ठीक है। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता और कर्म, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है। एकल तत्सम शब्द है, एकल का तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अकेला। अकेला का तत्सम क्या होगा, एकल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगाए जाते हैं। तो इनमें से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा अति उपसर्ग है, ठीक है। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय बाद में जुड़ेगा, तो साथियों विश्वसनीय में क्या होगा प्रत्यय, 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनीय प्रत्यय है। कौन सा साथियों, अनीय प्रत्यय है। आइए निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में से असंगत बताइए। असंगत कौन हो जाएगा इसमें साथियों, ऑप्शन सी, अनुराग का राग नहीं होगा, ठीक है। अल्पायु का दीर्घायु होगा, अमर का मृत होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा, अनुराग का क्या होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। अनुराग का क्या होगा, असंगत है। आइए
दिए गए शब्द में विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा? तो साथियों 17 का राइट आंसर होगा अधोगामी। क्या होगा भैया? अधोगामी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 17 का ये था। 18वां प्रश्न देखेंगे। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ है क्या? अजिर का अर्थ पूछा जा रहा है आपका। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ठीक है, इसमें बताइए अजिर का अर्थ क्या है? तो 18 का राइट आंसर होगा आंगन। क्या है भैया? आंगन होगा। 18 का क्या होगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। आइए, किसान बहुत मेहनत करते हैं। किसान बहुत मेहनत करते हैं। खेतीजीवी, सुरपति या साथियों चित्राधिपति, या इनमें से कोई नहीं। तो किसान किसके लिए करते हैं? किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो 19 का ए हो जाएगा खेतीजीवी होगा। इसमें थोड़ा सेंस लगाना था, माइंड ऑफ, ठीक है, दिमाग लगा के कर सकते थे। इनमें से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विकास अत्यंत उत्साही था। 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है क्या? राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, तो कर का जो सही हुआ है वो इसमें हुआ है ऑप्शन सी में। ठीक है ना। 20 का ऑप्शन सी होगा। बढ़े हम लोग आगे। आइए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा भैया? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिराम का अभिराम, अभिराम का स्थिर व लगातार नहीं होगा, यही सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है ना। आइए 21 हो गया ना। 21 के बाद हम लोग 22वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। जिसके आने की तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके आने की कोई तिथि ही नहीं है दोस्तों, उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अतिथि कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि नहीं है उसको क्या कहते हैं? अतिथि। जहां जाया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां जाया ना जा सके वहां पर होगा साथियों, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अगम्य होगा। क्या होगा भैया? अगम्य होगा। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है भैया? देखिए ना, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। गलत कथन वाला बताइए फटाक से। तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग के साथ विसर्ग के मूल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि नहीं कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए 25वां प्रश्न देखिए, आप लोग बताइए। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो साथियों अव्ययी भाव समास के अंतर्गत राजपुत्र नहीं आएगा, क्योंकि राजा का पुत्र होता है ना। राजा का पुत्र, अच्छा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किस समास के अंतर्गत आएगा? प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है ना। आप लोग बताइए इसका राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है, इस साथियों किस में आएगा? कौन से समास में आएगा? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, हम लोग उत्तर लिखते हैं। हम लग उत्तर, ये गलत है। हम लोग उत्तर लिखत हैं, ये भी गलत है। हम लोग उत्तर लिखते हैं, ये भी गलत है। हम लोग, ठीक है, हम लोग उत्तर लिखते हैं, ऑप्शन सी वाला एकदम सही वाक्य है। ठीक है। आइए, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो 27 का राइट आंसर है विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विभाव कहते हैं। आइए 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या है, क्या कह रहा है? आप लोग बताइए इसका आंसर। बंदौ गुरुपद पुदम पुरागा और सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मुरियम चूरन चारू और समन सकल भव रुज परिवारू। इसमें छंद बताइए कौन सा है? तो ये तो हमें बंदहु गुरुपद पुदम पुरागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, यह तो साथियों क्या लग रहा है? चौपाई लग रही है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, सीधा लग रहा था ना। आइए, राम रमापति करधन लेहूं, यहां कौन सा अलंकार है?
यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। रमा राम रमापति करधन लेहूं और खेचे चाप मिठाई संदेहू। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास। देखिए ना, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, राम रमापति करधन लेहूं, राम रमापति इसमें हो रही है ना, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद की चंचल किरणें, ये भी अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। आइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। जहां भाषाओं का डैश 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 होता है वहां वास्तव में विभिन्न जनपदों में हृदय भी मिलते हैं। जहां भाषाओं का क्या होता है, क्या भर दें दोस्तों इसमें हम लोग? तो जहां भाषाओं का मिलन होता है वहां वास्तव में विभिन्न जनपदों में हृदय भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लगा लेना, ठीक है। आइए, यहां मोह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यह मोह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 31 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्या भैया? अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। आइए, बांझ क्या जाने प्रसर की पीड़ा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है? बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होगा? जिस पर बीतती है वही जानता है, यही राइट आंसर है, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि ऐसी ही क्लासों का डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 33 का राइट आंसर भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आइए, अब आएगा आपकी स्क्रीन पर गद्यांश, ठीक है। क्या आएगा भैया? गद्यांश आएगा। आइए, तो देखिए गद्यांश को, और बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना गद्यांश को, ठीक है ना। और फिर लिखे हुए प्रश्नों का क्या देना है साथियों? आंसर देना है आपको। आइए, 4 प्रश्न आपसे गद्यांश के पूछे जाएंगे। मैं फटाक से पढ़ रहा हूं, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। आइए, आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पथों पर विविध मत मान्यताओं के साथ लोग साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक बहुत जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे की जानें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं, उनकी आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तरजीह दें और साथियों उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। आगे क्या कहा गया है भैया? भारत जैसे देश में यह भी अधिक जरूरी है क्योंकि उन देश के किसी भी एक धर्म, मत या विचार का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होने को चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों अनेक रूपता को जायज और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे और स्वामी और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगे, एक ही पूजा पद्धति को अपना लें और एक ही नैतिकता का अनुपालन करने लगे तो यह सबसे दुर्भाग्य बात होगी, क्योंकि यह सबसे अच्छे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्म संप्रदायों, पंथ, विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासनाओं पद्धतियों में उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म या भाषा से संबंधित हो, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है। जागतिक विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो अपने साथ ले लेना मानवता की खिल उठती है। साथियों, ये था साथियों आपकी स्क्रीन पर गद्यांश। अब इसके आंसर देंगे। 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गद्यांश से 4 प्रश्न। तो आप लोग अच्छे से पॉजिटिव वे में गद्यांश को पढ़िएगा, सारे आंसर आप लोग सही कर ले जाएंगे। आराम से 8 नंबर आपके हिंदी में पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। बड़े ही धैर्यपूर्वक पहले गद्यांश को पढ़ना, इसके बाद उसके आंसर देना। आइए, मैंने तो जल्दी में पढ़ दिया है, ठीक है। आइए, मानवता कब खिल उठती है? इसका आंसर बताइए आप लोग। अभी हम लोग गद्यांश में देखे ना, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तब मानवता खिल उठती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कहा जा रहा है क्या भैया? आध्यात्मिक शब्द में
क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है कौन सा? तो मूल शब्द तो इसमें आत्म है। अब उपसर्ग क्या लगा है, तो उपसर्ग पहले लगेगा तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया इसमें? 35 का राइट आंसर बताइए। अधि उपसर्ग हो जाएगा और एक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है कैसा? तो यह वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। ठीक है, आइए, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कैसा? तो इनका विचार था साथियों, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। तो साथियों ऑप्शन 20 का क्या है राइट आंसर है। तो साथियों यहां हमने हिंदी का मॉडल पेपर समाप्त किया। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इन 10 दिनों में। तो प्लीज आप लोग कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपके छोटे भाई बहन जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक क्लास पहुंचा दीजिए। नमस्कार साथियों, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।